नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जर्नी ऑफ द लाइफ में। दोस्तों, आज हम आपको दर्शन कराने लेकर आए हैं श्री हनुमान बालाजी मंदिर, विवेक विहार, दिल्ली के। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें ताकि आने वाले अगले मंदिरों के दर्शन आप तक आसानी से पहुंच सकें। दोस्तों, इस मंदिर को मनोकामना सिद्ध श्री बालाजी मंदिर भी कहा जाता है और मंदिर की विशेषताएं मैं आपको आगे चल के बताऊं उससे पहले यह मंदिर में एक बोर्ड लगा हुआ है जिसके अनुसार मैं आपको बताऊं, यदि जैन धर्म का एक तरह से उद्गम 2900 साल पहले हुआ है, बुद्ध धर्म का 2800, लेकिन सनातन और हिंदू धर्म के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं। तो ऐसा कहा जाता है कि इसका उद्गम, सनातन धर्म का उद्गम लगभग सृष्टि के सृजन के साथ ही हुआ है। मीन्स सबसे पुराना जो धर्म है हमारा हिंदू और सनातन धर्म है। अब मैं धीरे धीरे आपको आगे की और जानकारियां देता हूं। एक एक करके जैसे मैं सीढ़ियां चढ़ रहा था, सामने प्रभु जी के दर्शन मैं आपको अभी बहुत अच्छे से बेहतरीन खूबसूरत दर्शन कराऊंगा। आप लोग कृपया करके वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, वीडियो में बने रहें। दोस्तों, मैं आपको सच बताऊं, जब मैं इस मंदिर को ढूंढता हुआ यहाँ दर्शनों के लिए पहुंचा, आपके लिए भगवान जी को दर्शन कराने के लिए यहाँ पहुंचा, तो मुझे उससे पहले बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि बालाजी महाराज जी का इतना भव्य और खूबसूरत सुंदर मंदिर पूर्वी दिल्ली में हो सकता है। जैसे जैसे मैं मंदिर की एक एक सीढ़ियाँ चढ़ता गया, मेरे को बहुत सुकून मिला। जैसे मैं मंदिर पहुंचा तो सबसे पहले बाहर से ही दृश्य देखकर मन को इतनी शांति मिली कि मैं शायद ही आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊं। हम थोड़ा सा ऊपर सबसे पहले भगवान श्री राम, माँ सीता और लक्ष्मण जी के दर्शन कर रहे हैं। अभी उनके ऊपर फर्स्ट फ्लोर से भी मैं आपको दर्शन अवश्य कराऊंगा। सामने श्री बालाजी महाराज विराजमान हैं। आप एक कंपाउंड देखिए प्रभु का, कितना बेहतरीन, कितना भव्य, कितनी शांति और कितनी आपके मन को जो एक यहाँ पर शांति का प्रतीक यह मंदिर बालाजी महाराज जी के आप दर्शन कीजिए। बेहद खूबसूरत दर्शन। आप लोग कृपया करके कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि यह दर्शन आपको कैसे लग रहे हैं। अब मैं धीरे धीरे मंदिर से जुड़ी और जानकारियां आपके साथ साझा करता हूं। तो दोस्तों, ये जो पीछे देख रहे हैं ना, सब चांदी का वर्क है। चांदी पर एक तरह से जो हमारा सुंदर कांड है वह पूरी तरह से प्रकाशित किया गया है यहाँ इस मंदिर में। तो आप जब भी आएंगे आपको यह देखकर बहुत बेहतरीन और एक बेहद अच्छा एहसास होने वाला है बालाजी महाराज जी के। और खूबसूरत और करीब से आप दर्शन कीजिए और बताएं कि इतने खूबसूरत, इतने बेहतरीन दर्शन आपको ये कैसे लग रहे हैं। इनके बाद मैं आगे और मंदिर की जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, मंदिर में पथरी की दवा के लिए यह एक तरह से प्रसिद्ध मंदिर है। हर रविवार, सोमवार और मंगलवार सुबह 6 बजे से 7 बजे तक निःशुल्क पथरी की दवा यहाँ भक्तों को दी जाती है। हनुमान जी की 40 किलो की शुद्ध चांदी की मूर्ति यहाँ पर विराजमान है। मंदिर का परिसर जैसे मैंने आपको बताया इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि लगभग 12,000 वर्ग फुट में बनाया गया है। ये बजरंगबली बालाजी महाराज जी के दर्शन करने के बाद एक छोटी सी परिक्रमा हम करेंगे, जहां आप सबसे पहले ये परिक्रमा मार्ग पर गणपति महाराज जी के दर्शन करेंगे। उनके बाद श्री हरि विष्णु शेषनाग की शैया पर और माता लक्ष्मी, इनके दर्शन करते हुए हम आगे आगे बढ़ते हैं और ये छोटी सी अपनी परिक्रमा को पूरी करते हैं। श्री हरि विष्णु जी के दर्शन करके जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम दर्शन करेंगे माँ शेरावाली, माँ दुर्गा के। मंदिर में सभी प्रतिमाएं लगभग ऐसा कहा जाता है कि चांदी की ही बनी हुई हैं, जो अपने आप में दिखने में बेहद मनमोहक और बेहतरीन लगती हैं।
माँ शेरावाली का दर्शन करके जैसे ही हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हमें दर्शन नसीब होते हैं तिरुपति बालाजी महाराज जी की प्रतिमा के। तिरुपति बालाजी महाराज जी के दर्शन कर रहे हैं। इनके दर्शनों के बाद एक तरह से यह परिक्रमा पूरी होती है, लेकिन परिक्रमा मार्ग पर पूरे मंदिर पर मैंने आपको बताया ना कि चांदी के ऊपर सुंदर कांड जी का एक तरह से पूरा प्रकाशन बहुत बेहतरीन लगता है। सुंदर कांड के एक एक दृश्य को बहुत ही खूबसूरती के साथ यहाँ दर्शाया गया है। दोस्तों, श्री संकट मोचन हनुमान बालाजी का जो मंदिर यहाँ पर 10 अप्रैल 1998 से अपने भक्तों को दर्शन देकर उन पर कृपा वर्षा कर रहे हैं। आप बताएं कि इतनी खूबसूरत चांदी की कलाकारी आपको कैसी लग रही है। श्री संकट मोचन हनुमान बालाजी का दरबार इतना सशक्त है कि वहां जाकर सच्चे मन से अपनी इच्छा पूरी करने की दरखास्त लगाने से बिगड़े सभी काम बनते हैं। अब हम फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं, जहां मैं आपको एक बेहद खूबसूरत, सबसे पहले यहाँ महादेव जी और उनके परिवार के दर्शन करते हैं। बेहद खूबसूरत बजरंगबली महाराज जी के यहाँ और दर्शन कराएंगे, जो एक तरह से संजीवनी बूटी के पहाड़ को लेकर प्रभु श्री राम की तरफ बढ़े चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये पहले महादेव जी के दर्शन पूरे कर लेते हैं हम। नंदी जी भी यहाँ पर विराजमान हैं। उनके बाद हम दर्शन करेंगे श्याम बाबा जी के। खाटू श्याम जी महाराज जी भी यहाँ विराजमान हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ सच्चे मन से अपनी इच्छा पूरी करने की दरखास्त लगाने से बिगड़े काम बनते हैं तथा मन चाही इच्छा की पूर्ति होती है। यह मंदिर श्री हनुमान बालाजी का है, जहाँ पर प्रभु की श्री मेहंदीपुर बालाजी रूप में प्राण प्रतिष्ठा है। श्री हनुमान जी के प्राय सभी रूपों के दर्शन यहाँ पर होते हैं। मैंने आपको बताया ना, ये देखिए बजरंगबली महाराज पर्वत को धारण किए हुए प्रभु श्री राम की तरफ बढ़ते हुए, ऐसा यहाँ चित्रण में दर्शाया गया है। ये देखिए सामने श्री राम दरबार और बजरंगबली महाराज जी पर्वत को लेकर आते हुए, बहुत ही खूबसूरत, मैं कहूँगा कि दृश्य यहाँ देखते ही बनता है। ये मैं दूसरी तरफ से भी आपको दर्शन करा रहा हूँ। इनके दर्शनों के बाद हम नीचे चल रहे हैं और महादेव जी के शिवलिंग रूप में दर्शन कर रहे हैं। यहाँ ये जो रेड कलर का बोर्ड है ना, इस पर ये बहुत साफ साफ, बहुत खूबसूरती के साथ दर्शाया गया है कि महादेव जी को क्या अर्पित करने से किस तरह के फल की प्राप्ति होती है। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो को पॉज करके वो रेड कलर का बोर्ड अवश्य देखिएगा। उससे आपको, मुझे आशा है कि काफ़ी जानकारी प्राप्त होगी। मंदिर की ये नक्काशी देखें, देखकर आप बहुत प्रसन्न होंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो दोस्तों, मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा एवं श्री कृष्ण के उपदेशों द्वारा समाज को जन कल्याण के लिए जागृत करने का निरंतर प्रयास चलता रहता है। यह मैं आपको लेकर आया हूँ हवन कुंड यज्ञशाला, जहाँ प्रायः हवन होते रहते हैं और लोग यहाँ भी आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक और बेहद खूबसूरत और इम्पॉर्टेंट जानकारी यहाँ मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ। कृपया करके वीडियो को पॉज करके इस बोर्ड को भी अवश्य पढ़िएगा। इसमें यह बताया गया है कि हमें किन भगवान जी की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोग कृपया करके बोर्ड को पॉज करके अवश्य देखें। तो दोस्तों, इस वीडियो में मेरे तरफ से इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्दी किसी अन्य मंदिर दर्शन के साथ। तब तक आप लोग अपना बेहद ख्याल रखें।
कृपया करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। जय श्री राम, जय श्री राम। बना दो सबके बिगड़े काम। जय श्री राम, जय श्री राम।